अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरह हूद का बिल्कुल आखिरी रुकू। आज हमारी सूरह हूद मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ताला ने सूरत के अंदर कई पैगंबरों की कौमों पर आने वाले अज़ाब के वाक़यात बयान फरमाए और उन वाक़यात को बयान फरमाने के बाद फिर नसीहतें फ़रमाई कि ये तमाम वाक़यात हम क्यों बयान कर रहे हैं, ताकि दुनिया इबरत हासिल करे। तो वही बात का सिलसिला आगे भी चल रहा है, देखिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी तो उसमें भी इख्तिलाफ़ किया गया था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फ़रमाई और इस तौरात में भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वालों ने बहुत इख्तिलाफ़ किया। बाज़ तो कहने लगे हम अल्लाह को ख़ुद देखेंगे, बाज़ कहने लगे कि अल्लाह हमें क्यों नहीं बताता डायरेक्ट, और बाज़ लोगों को तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चलो ठीक है 30-40 लोगों को लेके कोहे तूर पर जाके मैं ये पक्का करवा देता हूँ कि ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह ही ने कहा है इस पर अमल करो। लेके गए तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने गैब से एक आवाज़ आई और उनको कहा गया कि इस किताब पर अमल करो। तो कहने लगे हम तो देखना चाहते हैं, तभी मानेंगे हम, हमें क्या मालूम ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक पत्थर आके उनके ऊपर रख गया कि अमल करो इस पर, तौरात पर ज़बरदस्ती अमल करो। तो बनी इसराइल की नाफरमानियों को आप देखो कि कितनी नाफरमानी उन्होंने की। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी तो उसमें भी इख्तिलाफ़ किया गया। यानी कुछ लोग पैगम्बरों को झुटलाने वाले हमेशा रहे हैं। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लक़ुदिय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब। और अगर आपके परवरदिगार की तरफ से पहले ही एक बात मुकर्रर ना हो चुकी होती तो उनके दरमियान फ़ैसला हो चुका होता, और यकीनन वो ऐसे शक में हैं जो उनके लिए तज़ब्ज़ुब का ज़रिया है, तज़ब्ज़ुब का बाइस है। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि अल्लाह की तरफ से ये मुकर्रर है कि इनको आखिरी वक्त तक ढील मिलेगी, मोहलत मिलेगी, इनको खूब मोहलत मिलेगी। ये नाफरमानी पर नाफरमानी करेंगे तब भी इनको मोहलत मिलेगी। क्यों मिलेगी? ताकि इनको पूरा टाइम मिले। जैसे एग्ज़ाम हॉल में टाइम मिलता है, नहीं मिलता है, एक बच्चा बैठा रहे कुछ ना लिखे तो भी टीचर उसको नहीं टोकेगा। टाइम है 3 घंटे का, इस 3 घंटे में कोई नहीं आपको कुछ बोलेगा, चाहे लिखो पेपर का या मत लिखो। तो ऐसे इनके लिए वक्त मुकर्रर अल्लाह ताला ने कर दिया है। देखिए, वलक़द आतैना, और हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, फ़ख्तुलिफ़ा, तो इख्तिलाफ़ किया गया, फ़ीही, उस किताब में, वलौला कलिमतुन, और अगर ना होता वो फ़ैसला, सबक़त जो हो चुका है मिन रब्बिक, आपके परवरदिगार की तरफ से, लक़ुदिया, तो इन फ़ैसला हो चुका होता, बैनहुम, इनके दरमियान, यानी फ़ौरन अज़ाब आ जाता। जैसे कि हम लोग नाफरमानी पर नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से कोई पकड़ नहीं आती है। हाँ, जब बहुत हदें पार हो जाती हैं तो ज़लज़ले आ जाते हैं, सैलाब आ जाता है, तूफ़ान आ जाता है, हादसे की मौतें बढ़ जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला पूरी मोहलत देता है, तौबा की, तौफ़ीक़ की, हिदायत की, अच्छी चीज़ों को अपनाने की, अपनी आखिरत को बनाने की पूरी मोहलत देता है। दुश्मनों को भी देता है, जो अल्लाह को गालियाँ देते हैं अल्लाह उनको भी मोहलत देता है। व इन्नहुम, और बेशक ये लोग, लफ़ी शक्किम, ऐसे शक में हैं, मिन्हु, जिसकी वजह से ये लोग मुरीब, तज़ब्ज़ुब में हैं, यानी शक में पड़े हुए हैं, इधर जाएं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं। कुछ लोग मुनाफिक बने हुए हैं तो शक में पड़े हुए हैं। देखिए, व इन्न कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुका अअमालहुम इन्नहु बिमा यअमलून ख़बीर। और जब वक्त आएगा तो आपके परवरदिगार सभी को इनके अमल का पूरा पूरा बदला देंगे। यकीनन अल्लाह इनके आमाल से बाखबर है। अल्लाह फरमा रहा है कि जब वक्त आएगा, यानी आखरत का मैदान जब लगेगा, और इनको पूरा पूरा बदला उस वक्त दिया जाएगा। व इन्ना, और बेशक, कुल्लन, हर एक को, लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, रब्बुका, इनके परवरदिगार की तरफ से, आमालहुम, इनके आमाल का,
इन्नहु बेशक अल्लाह बिमा उस चीज़ को यामलून जो ये लोग कर रहे हैं खबीर खूब जानने वाला है, बाखबर है। देखिए फ़स्तक़िम कमा उमिरता वमा ताब माअका वला ततगौ इन्नहु बिमा तामलून बसीर। लिहाजा जैसे आपको हुक्म दिया गया है इसी तरह आप भी साबित कदम रहिए। साबित कदम रहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी भर जमे रहिए दीन पर, जो अल्लाह ताला के अहकाम है उस पर अमल करते रहिए। ये उम्मत को तालीम दी जा रही है। लिहाजा जैसे आपको हुक्म दिया गया है इसी तरह आप भी साबित कदम रहिए, और वो लोग भी जिन्होंने आपके साथ तौबा की है, और तुम लोग हद से तजावुज़ ना करो। तुम लोग जो कुछ करते हो यकीनन अल्लाह उसको देख रहा है। अल्लाह के बारे में दोनों तरह से बोल सकते हैं, देख रहे हैं ये भी ठीक है, देख रहा है ये भी ठीक है। जब वहदानियत को खूब बयान करना हो, क्योंकि अल्लाह को वहदानियत बहुत पसंद है कि अल्लाह एक है, तो अल्लाह एक है ये चीज़ किस में ज़्यादा है, देख रहे हैं या देख रहा है? देख रहा है मैं, तो देख रहा है भी ठीक है। और जब अदब को ज़्यादा मलहूज़ रखा जाए तो अदब किस में ज़्यादा है? देख रहे हैं। तो देख रहा है, देख रहे हैं, दोनों तरह से दुरुस्त है। और ये दोनों तरह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया है। जैसे कि देखिए यहाँ आया है ना, इन्नहु बिमा यामलून खबीर, कि अल्लाह उससे बाखबर है, जो तुम कर रहे हो अल्लाह उसको जानता है। तो कहीं तो आया देखिए व इन्ना, हम इनको देंगे पूरा पूरा बदला, और कहीं आया एक कि वो अल्लाह है जो एक है। तो दोनों तरह से दोस्त है। देखिए फ़स्तक़िम, तो आप साबित कदम रहिए, कमा उसी तरह उमिरता जैसा आपको हुक्म दिया जा रहा है, वमन ताबा, और वो लोग जिन्होंने तौबा की, माक आपके साथ, वला ततगौ, और हद से आगे ना बढ़िए, इन्नहु बेशक अल्लाह बिमा उस चीज़ को तामलून जो तुम करते हो बसीर खूब देख रहा है ना। तो ये बात कही जा रही है सहाबा इकराम से कि जमे रहो, इनकी तरह मत हो जाओ। आगे देखिए वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुंसरून। और ज़ालिमों की तरफ ना झुक जाओ, वरना ऐसा ना हो कि तुमको भी दोज़ख की आग पकड़ ले और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार ना हो, फिर तुम्हारी कोई मदद ना की जाए। इस आयत में ये भी तालीम दी जा रही है कि ज़ालिमों का बिल्कुल भी सपोर्ट ना करो। यानी जुल्म करने वाला जो है, चाहे वो दुनिया के अंदर जुल्म करने वाला हो या अल्लाह के साथ जुल्म ज़्यादती का मामला करने वाला हो, कि वो कुफ्र और शिरक और बिदात और खुराफात में मुब्तला है, पैगंबर की बात मानने को तैयार नहीं है, अल्लाह के अहकाम पर अमल करने को तैयार नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ इस तरह से पेश आना कि देखने वालों को ये लगे कि तुम इनका सपोर्ट कर रहे हो, तो ज़ालिमों का साथ बिल्कुल मत दो, वरना क्या होगा, ज़ालिमों को तो अज़ाब पहुँचेगा, ज़ालिम का साथ देने वालों पर भी अज़ाब पहुँचेगा, और अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। देखिए वला तरकनू, और ना झुक जाओ, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, ज़लमू जो ज़ालिम है, फ़तमस्सकुम, तो तुमको भी पकड़ लेगी, नार जहन्नम की आग, वमा लकुम, और नहीं होगा, लकुम तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, मिन औलिया कोई मददगार, सुम्मा फिर ला तुंसरून, तुम्हारी मदद भी नहीं की जाएगी, क्योंकि अल्लाह ही तो मदद करने वाला है। आगे देखें वाक़िमिस्सलाता तरफ़यिन्नहारी वज़ुलफ़म मिनल लैल, दिन के दोनों किनारों और रात के कुछ हिस्सों में नमाज कायम कीजिए। इन्नल हसनात युज़हिबुनस सय्यिआत, बेशक नेकी गुनाहों को मिटा देती है। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत करने वालों के लिए याद दहानी है। ये तमाम नसीहतें अल्लाह ताला इस सूरत के आखिर में बयान फरमा रहा है। सूरह हूद हमारी मुकम्मल होने जा रही है। इस आयत के अंदर 5 नमाज़ों का जिक्र है। देखिए वाक़िमिस्सला, और नमाज को कायम कीजिए। अब कब कायम करना है नमाज? तरफ़यिन नहार, दोनों किनारों। किसके दोनों किनारों? दिन के। नहार तरफ़यिन, दोनों किनारों, नहार दिन के दोनों किनारों पर। इससे 2 नमाज़ें हो गई, ज़ोहर और असर। याद रखिएगा 5 नमाज़ों का सबूत कहाँ से? वज़ुलफ़म मिनल लैल, वज़ुलफ़म, और कुछ हिस्से में, मिनल लैल, रात के कुछ हिस्से में फजर हो गई,
मगरिब हो गई, इशा हो गई, तो 5 नमाज़ें हो गई। अब टाइम इनका क्या क्या रहेगा वो अल्लाह के नबी की हदीस से पता चल गया। इन्नल हसनाती, इस नमाज पढ़ने का फ़ायदा क्या है? इन्नल हसनाती, बेशक नेकियां युज़हिबना, ख़त्म कर देती हैं, सय्यात, बुराइयों को, ज़ालिका, और ये ज़िक्रा, नसीहत है, लिज़्ज़ाकिरीन, याद दहानी के लिए, ये ज़िक्रा नसीहत है, लिज़्ज़ाकिरीन, नसीहत हासिल करने वालों के लिए। यानी ये नसीहत हासिल करने वालों के लिए याद दहानी है कि अल्लाह ताला कह रहा है बार बार, जैसे एक बाप मोहब्बत में अपनी औलाद को बार बार एक ही चीज़ बोल रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने नसीहत करने वालों को ये बात बार बार बोली है। आगे देखें, वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, और सब्र करते रहो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं फरमाते। तो पता ही चला सब्र भी करना है। अच्छा, सब्र कब होता है? जब कोई तकलीफ़ होती है, तबीयत के ख़िलाफ़ कोई काम होता है, तो पता ही चला कि ऐसा होगा। तो अब जब तकलीफ़ आएगी तो सब्र करना है, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता। जो भी कुछ इस दुनिया में हम सहन करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए, उसका भी हमें अजर आखिरत में मिलेगा। आगे देखें, फ़लौला कान मिनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यन्हौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्दि इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम, जो लोग तुमसे पहले गुज़रे हैं उनमें कुछ ऐसे समझदार लोग क्यों नहीं हुए जो ज़मीन में फ़साद मचाने से रोकते, सिवाय इनमें से थोड़े लोगों के जिनको हमने बचा लिया। वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उतरिफ़ू फ़ीहि वकानू मुजरिमीन, और जो लोग ज़्यादती करने वाले थे वो जिस नाज़ो नेमत में थे उसी के पीछे पड़े रहे, वो थे ही गुनहगार लोग। अल्लाह ताला इस बात को बयान फरमा रहा है कि हिदायत पर आने वाले थोड़े ही लोग थे। हालांकि होना ये चाहिए था कि ज़्यादा लोगों को हिदायत पर होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह की नेमतों में मस्त रहे, अल्लाह की नेमतों में डूबे रहे और ये सोचते रहे कि मौत आएगी नहीं, अल्लाह का अज़ाब आएगा नहीं, और फिर ख़त्म हो गए। वो थे ही नालायक लोग। देखिए, जैसे कि हज़रत सालेह, जितने भी कौमों के वाक़यात आपने सूरह हूद में पढ़े, उन कौमों पर अज़ाब क्यों आया? क्योंकि वो जिस नेमत में मुब्तला थे वो ये सोचते रहे कि नेमत कभी ख़त्म ही नहीं होगी, और जुर्म करते रहे। तो अल्लाह ताला उन्हीं का बयान फरमा रहा है, फ़लौला, तो ऐसा क्यों ना हुआ, काना मिनल क़ुरून, के बस्तियों में से, कौमों में से, मिनल क़ुरून जो तुमसे पहले गुजरी हैं, उलू बक़ियतिन, ऐसे लोग बाकी रहते, यनहौना, जो रोकते, अनिल फ़साद, फ़साद से, फ़िल अर्ज़, ज़मीन में, इल्ला, मगर ऐसा नहीं हुआ, क़लीलन, बहुत थोड़े लोग, मिम्मन अंजयना, उन लोगों में से थे, अंजयना, जिनको हमने निजात दी, मिनहुम, उसमें से, यानी बहुत थोड़े लोग ऐसे थे। वत्तबाल, और पीछे पड़े रहे, अल्लज़ीना ज़लमू, ज़ालिम लोग, मा, उन नेमतों के, उतरिफ़ू फ़ी, जिन नेमतों में मुब्तला थे, यानी उन्हीं नेमतों के पीछे पड़े रहे और उन नेमतों में ऐसे मगन हो गए कि आदमी सोचता ना ये तो मेरा ख़ुद का कमाल है, लेकिन ये पता नहीं होता कि सब अल्लाह का फ़ज़ल है। वरना मेहनत तो दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं। एक आदमी है जिसकी कंपनी खड़ी नहीं हो पा रही है, मेहनत कर रहा है, नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है। एक है जिसको हाथ लगाता है सोना हो जाता है, उसका अपना कमाल नहीं है, अल्लाह का कमाल है। वकानू, और वो लोग, मुजरिम थे ही मुजरिम लोग। आगे देखें, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, और ऐसा नहीं है कि आपके परवरदिगार जुल्मन बस्तियों को तबाह और बर्बाद कर दें, हालांकि वहाँ के लोग नेक हों। अल्लाह ऐसा नहीं है कि जुल्म करे किसी के ऊपर, कि किसी बस्ती के लोग नेक हों और अल्लाह ताला वहाँ पर अज़ाब भेज दे, ऐसा नहीं है। वमा कान, और नहीं है, रब्बुक, आपका परवरदिगार, लियुहलिकल, कि वो हलाक कर दे, क़ुरा, बस्ती वालों को, बिज़ुल्मिन, जुल्मन, व अहलुहा, हालांकि बस्ती वाले लोग, मुस्लिहून, नेक हों, ऐसा अल्लाह नहीं करता। वलौ शाअ रब्बुका लजअलन्नास उम्मतन वाहिदतन वला यज़ालून मुख्तलिफीन, और अगर आपके रब चाहते तो तमाम लोग एक ही रास्ता इख्तियार कर लेते, लेकिन वो हमेशा इख्तिलाफ़ ही करते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निज़ाम ऐसे ही रखा है। लोगों की तबीयतों में अल्लाह ताला ने बुराई भी रखी है, अच्छाई भी रखी है। कुछ लोग बुराई को इख्तियार करेंगे, जैसे पूरे के पूरे क्लास में बच्चे फर्स्ट तो नहीं आ जाते, कुछ फेल भी होते हैं, है ना। यही अल्लाह का निज़ाम है, यही अल्लाह ने इस दुनिया को ऐसे बनाया हुआ है। तो अल्लाह फरमा रहा है, वलऊ, और अगर शाह चाहते, रब्बुका, आपके परवरदिगार, लजअलन्नास, तो लोग हो जाते, उम्मतन वाहिदा, एक उम्मत, एक ही रास्ते को इख्तियार कर लेते,
वला यज़ालून, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वला यज़ालून वो हमेशा रहेंगे मुख्तलिफीन इख्तिलाफ़ करते हुए, मुख्तलिफीन इख्तिलाफ़ करते हुए, क्योंकि ये लोग जानकर हक़ को कबूल नहीं करते। तो ये दुनिया का सिस्टम ही ऐसे चलना है। इल्ला मन रहिम रब्बुक, सिवाय उन लोगों के जिन पर आपके परवरदिगार ने मेहरबानी फरमाई हो। वलिज़ालिका खलक़हुम, और इसी इख्तिलाफ़ बाक़ी रहने के लिए ही तो इनको पैदा किया गया है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाईन, और आपके परवरदिगार की ये बात पूरी हुई कि हम दोज़ख को इंसानों और जिन्नातों से भर देंगे। भाई स्कूल में पास और फेल का कॉन्सेप्ट क्यों रखा जाता है? क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। एक बच्चा फर्स्ट आएगा, दूसरा सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, कुछ फेल भी होंगे, कुछ पास भी होंगे, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे। हर जगह का यही निज़ाम है। तो अल्लाह ने इस दुनिया का निज़ाम ही ये बनाया है, इंसान के अंदर रखा है कि वो हक़ और बातिल दोनों में से जिसको चाहे कबूल कर सकता है। और अल्लाह को ये पता है, जैसे एक टीचर को पता होता है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वरना अल्लाह तो इल्म में बहुत आगे है। जैसे एक टीचर को भी पता होता है कि क्लास में सब बच्चे एक से नहीं हैं, और वो कितना ही चाले ये नहीं हो सकते, मेहनती नहीं हो सकते। कुछ बच्चे मेहनत करेंगे, कुछ बच्चे मेहनत एवरेज करेंगे, कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया है, जिसमें से कुछ इंसान हक़ को कबूल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अल्लाह फरमा रहा है इल्ला मगर मन वो शख्स रहिमा जिस पर रहम फरमाए रब्बुक आपका परवरदिगार, वलिज़ालिका और इसी वजह से खलक़हुम, यानी ये इख्तिलाफ़ बाक़ी रहेगा, इसी वजह से खलक़हुम अल्लाह ताला ने पैदा किया है इनको, यानी इंसानों को पैदा किया है। इंसानों की तबीयत में ये है। वतम्मत और पूरी हुई कलिमतु रब्बिक आपके परवरदिगार की बात। कौन सी बात? अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जन्नत और जहन्नम अल्लाह ने क्यों बनाई? क्योंकि जन्नत भी भरी जाएगी, जहन्नम भी भरी जाएगी। और पूरी हुई आपके परवरदिगार की बात, लअम्लअन्न के मैं ज़रूर भरूँगा जहन्नम को, मिनल जिन्नति जिन्नातों से, वन्नास और इंसानों से, अजमाईन सारे के सारे। अल्लाह ताला जहन्नम को भर देगा, दोज़ख को इंसानों और जिन्नातों से भर देगा। आगे देखिए, वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक, और अम्बिया के ये वाक़यात हम आपसे इसलिए बयान करते हैं कि इसके ज़रिए हम आपके दिल को तसल्ली दें। एक आदमी नफ़रत के बदले में मोहब्बत दे रहा हो, कोई कांटे बिछा रहा है लेकिन वो फूल दे रहा हो, है ना, वो जुल्म कर रहा हो लेकिन वो एहसान का मामला कर रहा हो, तो दिल को तकलीफ़ पहुंचती है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम पैगम्बरों के सरदार, हुजूर ने यही चाहा कि ये लोग जहन्नम से बचकर जन्नत में दाखिल हो जाएं, और उसके लिए हुजूर ने तमाम तरह की परेशानियां बर्दाश्त करी, मुश्किलें बर्दाश्त करी, माफ़ किया। फिर भी तकलीफ़ होती है ना कि यार ये लोग मेरी बात को नहीं मान रहे, हालांकि नहीं कि हक़ में फ़ायदेमंद है। इतने मौजिज़े इन्होंने देख लिए, इतने इन्होंने पिछले पैगम्बरों के वाक़यात सुन लिए, तो तकलीफ़ होना लाजमी है। तो अल्लाह ताला पैगम्बर को तसल्ली दे रहा है। वकुल्लन और हर एक वाक़या, नक़ुस्सु जो हम आपसे बयान कर रहे हैं, अलैका आपसे, मिन अंबाइर रुसुल रसूलों के वाक़यात में से, मा नुसब्बितु इसलिए बयान कर रहे हैं कि हम नुसब्बितु तसल्ली दें, बिही इसके ज़रिए, फ़ुआदक आपके दिल को, पैगम्बर आपके दिल को तसल्ली हो। पता ये चला कि पिछली कौमों ने भी अपने पैगम्बरों की नाफरमानियाँ की हैं, इसलिए आप रंजीदा ना हो, आपका काम है पहुँचाना, आपने पहुँचा दिया। वजाअक फ़ी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, आपके पास इन क़िस्सों के ज़िम्न में ऐसी बात पहुँची है जो हक़ भी है और मुसलमानों के लिए नसीहत और याद दहानी भी है ना। तो कौन सी बात पहुंची है कि देखो, जब कोई दीन की दावत देता है तो तकलीफ़ होगी, दिल भी टूटेगा, सामने वाले से गलत बातें भी सुनने को मिलेंगी। तो ये तमाम पैगम्बरों के साथ हुआ है, तो आप भी रंजीदा ना हो और आपके बाद जो आपकी उम्मत में दीन के दाई पैदा होंगे उनको भी तकलीफ़ ना हो। ये एक ऐसी बात है जो आपको समझ लें, आपके सहाबा को समझ लेना चाहिए। वजह अका और आ गई आपके पास, फ़ी हाज़ीन वाक़यात के ज़िम्न में एक बात, हक़्क़ु जो हक़ है, व मौइज़तुन और नसीहत है, व ज़िक्रा और नसीहत है, लिलमुमिनीन ईमान वालों के लिए, कि दीन की दावत ये पैगम्बरों का काम है, और दावत देने में जो परेशानी और तकलीफ़ें आती हैं वो भी पैगम्बरों की सुन्नत है। आएंगी तकलीफ़ें, कोई बात को नहीं मानेगा, आप मोहब्बत से पेश आओगे वो नफ़रत दिखाएगा,
आप अपनाइयत करोगे वो गैरियत दिखाएगा। तो ये नसीहत है। वक़ुल लिल्लज़ीना ला युमिनूना अमलू अला मकानतिकुम, और जो लोग ईमान नहीं लाते आप उनसे कह दीजिए कि तुम अपनी जगह अमल करते जाओ और हम भी अमल करते जाते हैं। इन्ना आमिलून, हम भी अमल करते जाते हैं। वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, तुम भी इंतज़ार करो हम भी इंतज़ार करते हैं। ठीक है, बात ही ख़त्म हो गई। जब तुम्हें नहीं मानना, अब तुम अपना अमल किए जाओ हम अपना अमल किए जाएंगे। तुम भी इंतज़ार करो हम भी इंतज़ार करते हैं। जब आखिरत का मैदान कायम होगा तो ख़ुद देख लेना। वक़ुल, और आप कह दीजिए, लिल्लज़ीना, उन लोगों से, ला युमिनून, जो ईमान नहीं लाते हैं, इअमलू, कि तुम भी अमल किए जाओ, अला मकानतिकुम, अपनी जगह पर, इन्ना आमिलून, हम भी अमल किए जाते हैं, वंतज़िरू, तुम भी इंतज़ार करो, इन्ना मुंतज़िरून, हम भी इंतज़ार किए जाते हैं। आगे देखिए, वलिल्लाहि ग़ैबुस समावाति वल अर्दि व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु फ़अबुदहु व तवक्कल अलैहि वमा रब्बुका बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। अल्लाह ही को आसमानों की और ज़मीन की तमाम गैब की बातों का इल्म है, उसी की तरफ सब लौटाए जाते हैं। लिहाजा अल्लाह ही की इबादत करो और उसी पर भरोसा रखो, और जो कुछ तुम कर रहे हो परवरदिगार तुम्हारा उससे बेखबर नहीं है, अल्लाह को सब की ख़बर है। ये आखिरी नसीहत हो रही है सूरत के आखिर में। वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए हैं, ग़ैबुस समावाति, आसमानों और ज़मीन, वल अर्द, ज़मीन की गैब की बातें, गैब का इल्म अल्लाह को है। व इलैहि, और अल्लाह ही की तरफ, युरजउल अम्रु, तमाम के तमाम उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। हर चीज़ उसी की तरफ लौट कर जानी है। कुल्लुहु, तमाम के तमाम इंसान भी उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। फ़अबुदहु, तो उसकी इबादत करो, व तवक्कल अलैहि, और उसी पर भरोसा रखो। वमा रब्बुका, और नहीं है आपका परवरदिगार, बिग़ाफ़िलिन, गाफिल, बेखबर, अम्मा, उन चीज़ों से, तामलून, जो तुम कर रहे हो। अल्लाह को हर चीज़ की खबर है, अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है, बेखबर नहीं है। तो ये आज हमारी सूरह हूद मुकम्मल हो गई। कल से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम लोग सूरह यूसुफ़ अपनी शुरू करेंगे, और सूरह यूसुफ़ बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर हाल ही में मिस्र का सफ़र हुआ है तो ये इंटरेस्टिंग और हो जाती है। इस क्लिप को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।